हेलो, हाय। आपका एएमआर लाइव क्लास आईटी चैनल पे आप सभी फ्रेंड का स्वागत है। अभी अपना बेसिक होता है, उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए फ्रेंड। तो आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हो तो वो क्लासेस जाके जरूर देखें। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है एक जनरेटर 220 वोल्ट पर 85 एम्पियर एक पेयर ऑफ हीटर के द्वारा सप्लाई करता है। प्रत्येक फीडर की रेजिस्टेंस 0.25 एम्पियर है। सॉरी फ्रेंड, में प्रत्येक फीडर की रेजिस्टेंस हमें 0.25 ओम है। यहाँ पे ओम लगा देते हैं, ओम है। जनरेटिंग स्टेशन की वोल्टेज ज्ञात करूं। हमें पूछा है फ्रेंड, एक जनरेटर लगा हुआ है, उस जनरेटर के द्वारा हम क्या करें, ट्रांसमिशन करते हैं। तो वो फीडर जो अपने जो वायर्स लगे रहते हैं जनरेटर से अपने जो लोड तक जो सप्लाई करते हैं, हमें वहां तक के लिए पूछा गया है कि उसमें हम 85 एम्पीयर की करंट उसमें प्रवाहित हो रही है और उसका जो रेजिस्टेंस का मान है 0.25 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके फ्रेंड, तो उसमें ये पूछना चाह रहा है कि जनरेटर से अपने अगर 220 वोल्ट जनरेट हो रही है और लोड तक जाने आने में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। एक तो वो वोल्टेज ड्रॉप हमें ज्ञात करना है, मैं प्रत्येक ब्रांच में हम वो वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद में हमें ये बताना है कि मैं जनरेटर कितनी वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न कर रहा था। फिलहाल वो 220 वोल्ट जनरेट कर रहा है, जब ट्रांसमिशन में जा रही है तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप का जो खर्च हो रहा है हमें वो भी अलग अलग देखना है। और हम दोनों को अगर टोटल कर देंगे तो हमारा जो जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किया गया वोल्टेज वो आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड, अच्छे से समझने की कोशिश करना है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हो तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप अपने आप से कर पाओगे। ओके फ्रेंड, तो आइए हम अगला क्वेश्चन जो अपना चल रहा है उसको देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम इसका हल करेंगे। अब इसमें आपको निकालना है, वोल्टेज हमें दे रखी है, जो जनरेटर होता है हमें जो दे रखा है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। जनरेटर, यह वोल्टेज हमें दे रखा है 220 वोल्ट हमें दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, इसमें 85 एम्पियर का एक पेयर ऑफ फीडर के द्वारा एक सर्किट डायग्राम बना करके देखते हैं कैसे हो रहा होगा। ये एक जनरेटर लगा हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ से मैंने यू वायर लिया, ये फीडर का नाम दे देंगे इसको, और यहाँ से ये लोड लगा हुआ है। ये क्या हो गया फ्रेंड, अपना लोड हो गया, ये लोड हो गया। ओके फ्रेंड, अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें बहने वाली धारा कितनी है, 85 एम्पियर। 85 एम्पियर करंट इसमें बह रही है और उसमें दे रखा है प्रत्येक फीडर, एक फीडर ये हो जाएगी फ्रेंड और एक फीडर ये हो जाएगी। ओके, मैं इसको नाम दे दूंगा ए, यहां से मान लेते हैं, और यहां तक के लिए ये बी हो जाएगा, यहां से यहां तक के लिए ये सी, और इसको डी नाम दे देंगे। अब आपने देखा ए से बी तक इस यहां से जनरेटर होता है, ये 220 वोल्ट अभी प्रवाहित करवा रहा है हमें, 220 वोल्ट हमें लोड पर पहुंचा रहा है। अब लोड पर पहुंचा रहा है, अब इसमें से लोड पर तो 220 वोल्ट ही पहुंच रही है, लेकिन 85 एम्पीयर की करंट इसमें बह रही है। ओके फ्रेंड, और इसका रेजिस्टेंस का मान भी हमें दिया हुआ है, मैं प्रत्येक फीडर का रेजिस्टेंस हमें 0.25 ओम का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। तो इसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 0.25 ओम। अब इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा और इसका भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इसमें भी धारा 85 एम्पियर की करंट जो बह रही है ये इस लोड से होते हुए वापस भी तो आएगी ना फ्रेंड। इसमें मैं सर्किट अपना पूरा बनता है, सर्किट पूरा बनेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि इस सर्किट में कितनी एम्पियर की धारा बह रही है। अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, मैंने वायर को कट कर दिया, अब यहाँ से जनरेटर है ना, जनरेट तो कर रहा है, 220 वोल्ट जनरेट कर दिया और लोड पे 220 वोल्ट का हमें लोड लगा रखे हैं। ओके फ्रेंड, अब ये उत्पन्न कितनी कर रहा था और यहाँ पे ट्रांसमिशन में कितनी खपत हो रही है वो हम देख रहे हैं। अब यहाँ से जो जनरेट हुई, अब इसमें से जो 85 एम्पियर का लोड हमें लगा हुआ है, लोड हम कितना एम्पियर तक का जो करंट ले रहा है वो 85 एम्पियर तक करंट ले रहा है। ओके, अब इसमें आप देखोगे मैं 0.25 ओम का रेजिस्टेंस तो इस फीडर का भी है और इस फीडर का भी है। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है।
अब वो भी क्या करती है, अपने वोल्टेज को ड्रॉप करती है। तो हम वही देख रहे हैं। अब मैं जैसे मान लो यहाँ से 220 वोल्ट जा रहे, तो ये सर्किट पूरा नहीं बनेगा। अब पूरा नहीं बनेगा तो मैं इसको वापस अगर जोड़ देता हूँ तो अपना सर्किट पूरा बन जाएगा, यहाँ से घूम करके यहाँ से। जैसे धारा में प्लस से इस तरफ जा रही है, माइनस की ओर आ रही है। ओके फ्रेंड, अब सर्किट में बहने वाली धारा यहाँ तक भी 85 एम्पियर यहाँ पे भी आ जाएगी। 85 एम्पियर में सर्किट पूरा होगा तभी हमें पता चलेगा। अब इस फीडर का भी हमें रेजिस्टेंस का मान दे रखा है 0.25 ओम का रेजिस्टेंस का मान, इसका भी हमें दिया हुआ। इस फीडर का भी 0.25 ओम दे रखा है, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है क्वेश्चन में कि प्रत्येक फीडर की रेजिस्टेंस, ये फीडर और ये फीडर। ओके फ्रेंड, 0.25 ओम दे रखा है। अच्छे से समझना फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपके एग्जाम में जो भी अभी DFCCIL एग्जाम हो गया, आपके जो टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसीज आने वाली है, उनके लिए, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके फ्रेंड, तो आप अच्छे से समझो। अब हम देखेंगे ए और बी के मध्य कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। अब हम वोल्टेज ड्रॉप कैसे याद करते हैं, V बराबर I इंटू आर से। अब हमें क्या क्या दे रखा है, वोल्टेज ड्रॉप याद करनी है इस फीडर में ए और बी के। आइए यहाँ पे समझते हैं। ए और बी के मध्य, ए बी के मध्य वोल्टेज ड्रॉप, मध्य वोल्टेज ड्रॉप हमें फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो V का मान हमें निकालना है, और I हमें कितनी दे रखी है, 85 एम्पियर, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस का मान कितना दे रखा है अपना 0.25, 0.25। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितना लगेगा, 2 0 लग जाएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे। ओके फ्रेंड, अब हम देखेंगे 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 बार कट गया। अब 85 अपॉन 4 आ जाएगा अपना, कितना बचा 85 अपॉन 4। हम इसका भाग इसमें देंगे, यहाँ पे देख के देखते हैं फ्रेंड। 85 अपॉन 4 में भाग दो, 4 दूनी 8, कितना बचेगा फ्रेंड अपना, में 5 आया तो 5 के अंदर हम 4 एकम 4। ओके फ्रेंड, अब कितना बचा अपने पास, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो 4 दूनी 8। अब कितना बचा अपने पास, 2 बच गया, 2 के अंदर हम फिर 0 लगाएंगे तो 4 पंजे 20। अपना वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया इस फीडर में, ए और बी के मध्य जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ट्रांसमिशन की वजह से, वो अपनी कितनी हो रही है, 21.25 वोल्ट। ये हमने देखा, ये इतनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। अब हम आगे समझते हैं। ए और बी के मध्य वोल्टेज ड्रॉप तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें देखेंगे, इस शाखा में भी इतनी हो रही होगी, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे भी 85 एम्पियर की करंट बह रही थी, और इसमें बहने वाला जो रेजिस्टेंस का मान था, मैं ये कितनी ड्रॉप कर रहा था, 0.25 ओम था। अब यहाँ पे सी और डी के मध्य भी 85 और 0.25 है। तो सी और डी के मध्य, यहाँ पे देखते फ्रेंड, सी और डी के मध्य वोल्टेज ड्रॉप, सी और डी के मध्य, ये फीडर के मध्य निकाल रहे हैं। ओके फ्रेंड, फीडर के में सी और डी के मध्य वोल्टेज ड्रॉप बराबर I इंटू आर होगा। तो I का मान हमें कितना दे रखा है, 85 मल्टीप्लाई 0.25। ओके फ्रेंड, आप इसको हल करोगे तो इसका भी मान कितना आने वाला है अपना 21.25 वोल्ट। अब आपने देखा कि इस फीडर में कितना रेजिस्टेंस का मान आ रहा था, 21.25 वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। कितने रेजिस्टेंस की वजह से, 0.25 ओम का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ था तब। और इसमें भी हमने यही देखा, सी और डी के मध्य 85 एम्पीयर की करंट बह रही है, क्योंकि बहने वाली धारा का मान समान रहता है। ये अपना एक सीरीज सर्किट बन रखा है। ओके फ्रेंड, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से जाकर के लोड में गए, लोड से आकर के वापस इस जनरेटर में आ गया, तो अपना ये कौन सा सर्किट बना, एक श्रेणी संयोजन बन गया। अब श्रेणी संयोजन में हम देखते हैं कि उसमें बहने वाली धारा का मान समान होता है और वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। लेकिन हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान भी तो इसने यही दे रखा है, 0.85 ओम का, इस ए और बी के मध्य 0.25 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, और इसमें भी 0.25 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। जो फीडर, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, आप अच्छे से पढ़ना फ्रेंड, अपनी जो थ्योरी की बुक होती है उसमें दे रखा है अच्छे से फीडर के बारे में। फीडर जहाँ से जनरेटर से उत्पन्न होकर के लोड तक जाती है, उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, हम वो फाइंड आउट करना सीखे हैं। और आप फीडर के बारे में अगर नहीं जानते हो तो आप अपने आप से कोशिश करें। ओके फ्रेंड, और अब हम यहाँ पे देखेंगे
कि जनरेटर होता है, जनरेटर कितनी वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है। अब आपने देखा जनरेटर 220 वोल्ट यहाँ पे लोड पे पहुंचा रहा है, 220 वोल्ट, तो ये हो जाएगी में टोटल वोल्टेज बराबर टोटल वोल्टेज, फीडर ए और बी के मध्य वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो भी आएगा और ये भी आ जाएगा। ओके फ्रेंड, अब हम देखेंगे मैं टोटल वोल्टेज निकाल रहा हूँ, 220 वोल्ट तो ये हो जाएगा, 220 वोल्ट तो ये हो गया, प्लस प्लस में 21.25 वोल्ट ये ड्रॉप कर रहा है, 21.25 वोल्ट ही ये ड्रॉप कर रहा है। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 21.25 प्लस 21.25। ओके फ्रेंड, ये हम टोटल वोल्टेज निकाले में टर्मिनल पर, ये जो जनरेटर उत्पन्न कर रहा है इसकी जो टर्मिनल पर में कितनी वोल्टेज, यहाँ पे टर्मिनल पे 220 वोल्ट है, लेकिन हम टोटल वोल्टेज निकाल रहे हैं। टर्मिनल वोल्टेज मत समझना फ्रेंड, ये टोटल वोल्टेज है जो जनरेटर हमें उत्पन्न करके दे रहा है। ओके, अब 220 वोल्ट 21.25 को हम ऐड करेंगे यहाँ पे 21.25 और 21.25 को हम ऐड करते हैं तो कितना 5 5 0 ऐसे लगी 1 2 2 4 1 5.21 ना 42। ओके फ्रेंड, यहाँ पे ये आ गया। अब 220 प्लस 42.50 हम 220 यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड 220 जीरो लगा देंगे बाद में और 42.50 है, 42.50 ऐड करो, 0 5 का 5 आ जाएगा, पॉइंट 2 का 2 आ जाएगा, 4 2 6 और 2 का 2। तो हमने देखा कि जो जनरेटर है कितनी वोल्टेज उत्पन्न कर रहा था 262.50, कितनी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद फ्रेंड, चलो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। हमें कितनी वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है ये, हमने ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड करने के बाद में कितना आया 262.50 वोल्ट हमने निकाला फ्रेंड। में टोटल वोल्टेज जनरेटर होता है ना वो कितनी वोल्टेज उत्पन्न कर रहा था, ये 262.50 वोल्ट उत्पन्न कर रहा था। ओके फ्रेंड, और इसने जब ट्रांसमिशन में हमने जैसे ही फीडर में ट्रांसमिशन में लोड तक पहुंचाने के लिए इसको में पहुंचाया तो इसके अंदर जो फीडर के अंदर 0.25 ओम का रेजिस्टेंस था और इसमें भी था, तो 0.25 और 0.25 टोटल रेजिस्टेंस का मान 0.50 ओम हो गया। अब जैसे ही हमने इसके अंदर बहने वाली धारा का मान 85 एम्पियर था, हमने उसको वोल्टेज ड्रॉप टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है फीडर के अंदर वो निकालना सीखा। हमने V बराबर I इंटू आर का फॉर्मूला लगाया क्योंकि हम वोल्टेज ड्रॉप उसी से ज्ञात करते हैं। ओके फ्रेंड, और जनरेटर क्या तो DC उत्पन्न कर रहा है, DC के लिए हम ये फॉर्मूला यूज में लेकर के हमने हल करना सीखा है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड। तो आज का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, बने रहे अपनी इस क्लास में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ, कर दिया है तो आइए बने रहे। इसमें हम देखेंगे मैं एक रियोस्टेट के अधिकतम रेजिस्टेंस 40 ओम है और इसका न्यूनतम मान 0.5 है। जब इसमें 1.2 एम्पियर की करंट बहती है तो प्रत्येक अवस्था के लिए रियोस्टेट की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड, आपने मैं क्वेश्चन देख लिया और एक दो बार क्वेश्चंस को मैं पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि फ्रेंड आपको मैं क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब एक या दो बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो, और जब तक मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ तब तक आपको मैं क्वेश्चन अच्छे से याद भी हो जाता है और आप अच्छे से उसको समझ भी पाओगे। ओके फ्रेंड, तो आइए हम इसमें जो दे रखा है उसको हम एक जगह नोट डाउन करते हैं और उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए हल करते हैं। इसमें आपको दे रखा है मैं अधिकतम रेजिस्टेंस, मैं दो रेजिस्टेंस दे रखा है, इसमें एक तो दे रखा है एक अधिकतम रेजिस्टेंस, अधिकतम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस में हमें कितना ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है 40 ओम का, ये 40 ओम हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके फ्रेंड, और इसका न्यूनतम मान, अब इसका क्या दे रखा है नेक्स्ट स्टेप हमें दे रखी है इसका ही न्यूनतम मान। एक रियोस्टेट होता है जो आपने रेगुलेटर देखा है, में पंखों में हम यूज करते हैं, उसका अधिकतम रेजिस्टेंस का मान हम 40 ओम मान लेते हैं और उसको न्यूनतम मान हम जैसे हमें उसका 0.5 ओम का रेजिस्टेंस कर देते हैं तो स्पीड अपने पंखे की बढ़ जाती है। हम जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते हैं स्पीड कम होती जाती है। ओके फ्रेंड, तो यह क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो समझिए। अब हमने क्या किया, उसका मैं रेजिस्टेंस का मान अधिकतम कर दिया, पंखा जो कोई लगा हुआ था उसके अंदर जो रेगुलेटर लगा रखे हैं हम रियोस्टेट अधिकतम रेजिस्टेंस लगा हुआ उसको हमने घुमा करके उसका क्या कर दिया 40 ओम का रेजिस्टेंस कर दिया। अब उसमें बहने वाली धारा का मान दोनों में समान है, तो इसमें न्यूनतम पे
न्यूनतम पे रेजिस्टेंस देखेंगे। न्यूनतम रेजिस्टेंस का मान हमें कितना दे रखा है फ्रेंड, 0.5 ओम का हमें दिया हुआ है। अब आपने देखा हमें सर्किट है, पूरा सर्किट बना हुआ है। हम रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, हम उसके अंदर में रेजिस्टेंस का मान कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आपने देखा होगा अपना जो पंखे का रेगुलेटर होता है, आप उसी को एग्जाम्पल लेकर के समझ सकते हो। ओके, तो उसमें जो 0.5 ओम का रेजिस्टेंस न्यूनतम दे रखा है और 40 ओम का रेजिस्टेंस अधिकतम दे रखा है, और इसमें बहने वाली धारा का मान भी हमें दिया हुआ है। जब इसमें 1.2 एम्पीयर की करंट बहती है, इसमें करंट का मान, इसमें बहने वाली धारा का मान कितना दे रखा है, बहने वाली धारा 1.2 एम्पियर की इसमें करंट दे रखी है। अब आपको पूछा है तो प्रत्येक अवस्था में, इस अवस्था में और इस अवस्था में, मैं प्रत्येक अवस्था के लिए रियोस्टेट की वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। मैं इस पे अगर 1.2 एम्पियर की करंट अगर प्रवाहित हो रही है और 40 ओम का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, तो वोल्टेज ड्रॉप ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा। और उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, अगर 0.5 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, उसमें बहने वाली धारा का मान 1.2 एम्पियर है, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम दोनों देखते हैं। तो हम लगाएंगे अपना ओम का नियम के अनुसार, जो V बराबर I इंटू आर होता है। तो पहली अवस्था में क्या है, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है पहली अवस्था। 40 ओम पे हम देख रहे हैं। ओके फ्रेंड, 40 ओम रेजिस्टेंस पे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं 40 ओम रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस में हम देख रहे हैं। V बराबर I का मान कितना दे रखा है फ्रेंड, हमने देखा 1.2 एम्पियर दे रखा है। 1.2 मल्टीप्लाई कितने ओम पे निकाल रहे हैं हम, 40 ओम पे, तो हम 40 ओम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। तो V बराबर 1.2 अपॉन में 10 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 40 0 से 0 कटेगा तो 12 चौक 48। तो हमने देखा मैं 40 ओम का रेजिस्टेंस है, मैं हमने से रेजिस्टेंस का मान बढ़ाया, 40 ओम कर दिया, तो उस टाइम पे अपनी वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है, 48 वोल्ट हो रही है। अब हम देखेंगे, यह अधिकतम पे था, अधिकतम पे वोल्टेज ड्रॉप हमने देखा 40 ओम के रेजिस्टेंस पे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं न्यूनतम पे, न्यूनतम पे कितना देखा, 0.5 ओम। अब इस पे देखेंगे कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ओके फ्रेंड, तो V बराबर कितना होता है, I इंटू आर होता है। V बराबर धारा का मान, बहने वाली धारा का मान समान रहने वाला है, तो 1.2 एम्पियर ही लेंगे। 1.2 एम्पियर ले लिया हमने। प्रतिरोध का मान हमें कितना दे रखा है, 0.5, 0.5। अब पॉइंट से हटाएंगे तो इस 0 से हट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा। इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 2 छिगी 12, अपॉन में कितना आ गया अपना 6/10 बराबर 10 का हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 0.6 वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, क्योंकि हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाला है तो वोल्ट 0.6 वोल्ट का मान इसमें आ जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड, मैं प्रत्येक शाखा में अधिकतम में रेजिस्टेंस का मान करने पे हमने 48 वोल्ट निकाला, और न्यूनतम पे हमने 0.6 वोल्ट का रेजिस्टेंस में 6 वोल्ट ड्रॉप निकाला। वोल्टेज ड्रॉप हम फाइंड आउट करना सीखे हैं। फ्रेंड आपने देखा, मैं आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, अच्छे से क्वेश्चंस थे। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और आप 1-2 बार अपने आप से करने की कोशिश करें, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखा करें। ओके फ्रेंड, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छा कंटेंट देखेंगे। आप बने रहे अपने इस AMR लाइव क्लास IIT चैनल पे, और आप सभी अपने इस AMR लाइव क्लास IIT चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।